टॉपिक नंबर 4 में क्या है? एडिशन करना सीखेंगे आज हम। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। सभी का मतलब पता है आपको? एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटाना। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? गुणा करना। और डिवीजन का मतलब भाग देना। काउंट का मतलब गिनना। और मैक्सिमम का मतलब सबसे बड़ी संख्या को बोलते हैं मैक्सिमम। और मिनिमम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी संख्या, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम मतलब सबसे कम और मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा। और एवरेज का मतलब औसत। आज हमने सारे चीज सीखने वाले हैं। जमा, घटा, गुना, भाग, गिनना, बड़ी संख्या निकालना, छोटी संख्या निकालना और औसत निकालना। ये सारी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है? अगर आपने इस टॉपिक को सीख लिया ना तो समझ लो आपको आधा एक्सल तो यहीं पे आ गया, आपको आधा एक्सल आज ही। ठीक है? और ये सबसे आसान टॉपिक है पूरे एक्सल का। जैसे देखो, अगर हमें 40 और 30 को जोड़ना होता है, आप में से किसने कैलकुलेटर का यूज किया है? जब मैं कैलकुलेटर बोलता हूँ तो आपकी आंखें बड़ी क्यों हो जाती है? भाई आंखें इतनी होती है, इतनी बड़ी हो जाती है आपकी। अरे भाई मैंने पूछा कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है या नहीं किया है? तो कैसे करते हैं अगर 40 और 30 हमें जोड़ना है तो? कैसे करते हैं? भैया मैं तो ऐसे करता हूँ। कैलकुलेटर ओपन किया, वहां लिखा पहले 40, प्लस का निशान लगाया, फिर मैंने लिखा 30, और उसके बाद इजिकल टू का एक सिंबल होता है, उसको दबाना होता है। तो 40 और 30 प्लस होके दिखाई देता 70। आप कैसे करते हो? हैं? बताओ, अभी तक कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं किया आपने? ये देखो, ये रहा कैलकुलेटर। ये रहा हमारा कैलकुलेटर। किधर गया, किधर गया? ये रहा। देखो, ये रहा हमारा कैलकुलेटर। अगर हमें 40 और 30 को जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं? हम कैलकुलेटर में 40 लिखते हैं पहले, फिर प्लस का निशान लगाते हैं। प्लस का निशान देखो कहाँ है, ये रहा। और फिर हमें 30 को जोड़ना है, 30 पे क्लिक किया। 70 तो नहीं आया ना अभी? 70 लाने के लिए आप बराबर का निशान दबाते हो लास्ट में। जैसे आप ये बटन दबाओगे तो 40 और 30 70 आ गया। कैलकुलेटर में हम ऐसे जोड़ते हैं, पर एक्सेल के अंदर हम ऐसे नहीं जोड़ते। एक्सेल के अंदर जोड़ने के लिए बस थोड़ा सा फर्क है। कैलकुलेटर में क्या करते हैं हम? इजिकल टू सबसे लास्ट में लगाते हैं, और एक्सेल में क्या होता है? शुरू में लगेगा। बस ये फर्क है। तो इजिकल टू का बटन दबाया, 40 पे क्लिक किया। जैसे 40 पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है A5। इसका मतलब क्या है जानते हो? जहां पे 40 लिखा हुआ है ना, ये उसका एड्रेस है A5। 40 जो लिखा हुआ है ए वाली कॉलम में, और रो नंबर कितने में लिखा है? 5 में लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है A5। फिर प्लस का निशान लगाया मैंने। अब मुझे 30 जोड़ना है, तो मैं 30 पे क्लिक कर दूंगा। और एड्रेस कितना आ गया यहाँ पे? देखो A6 आ गया। मैं दिखाऊं को? देखो A6 आ गया यहाँ पे, देखो ये देखो A6 आ गया। दिखाई दे रहा है? हल्का सा दिखाई दे रहा है, A6 आ गया। अब जैसे मैं एंटर करूंगा, एंटर करना पड़ेगा आपको आंसर लाने के लिए। जैसे मैं एंटर करूंगा, 40 और 30 70। बताओ आसान है कि मुश्किल है? आसान है। अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिखता हूँ। मुझे 20 और 10 जोड़ना है। पहले आपको क्या लगाना है? कौन सा निशान लगाना है? इक्वल टू, इक्वल टू, पता नहीं कितने नाम है इसके, बराबर का निशान। तो आपको यहाँ पे लिखना है बराबर का निशान, और फिर कहाँ क्लिक करना है? 20 पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एड्रेस क्या लिखा हुआ आएगा बताओ? I4 लिखा हुआ आएगा। I4 लिखा हुआ आएगा। प्लस का निशान लगाएंगे और हमें 10 जोड़ना है, तो हम 10 पे क्लिक करेंगे तो कौन सा एड्रेस लिखा हुआ आएगा? यहाँ पे I5 लिखा हुआ आएगा, देखो। अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो 20 और 10 होता है 30। देखो, तो हमारा एक्सेल अच्छे से काम कर रहा है, कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है? माइनस करना है। 60 में से 20 को माइनस करना है। तो पहले इक्वल टू निशान लगाएंगे, और फिर कहां पे क्लिक करेंगे? 60 पे क्लिक करेंगे। और एड्रेस क्या आएगा बता सकते हो? C5 जिसने बोला वेरी गुड, C5 आएगा, क्योंकि देखो ये जो 60 लिखा हुआ है C5 में लिखा हुआ है। और फिर निशान किसका लगाएंगे? प्लस का या माइनस का? माइनस का निशान लगाएंगे। देखो ये होता है माइनस निशान। अब हमें 20 को माइनस करना है 60 में से, तो 20 पे क्लिक करेंगे, एड्रेस कितना आएगा? C6 आएगा, वेरी गुड। और एंटर कर देंगे। देखो 60 में से 20 गया, कितना बचेगा? 40। देखो आ गया आंसर हमारा 40। तो कोई मुश्किल है जमा घटा करना? नहीं है। अब हमें गुणा करना है, तो गुणा करने के लिए
पहले इज इक्वल टू का निशान लगाना जरूरी है, इसके बगैर फॉर्मूला स्टार्ट ही नहीं होगा आपका। चलो एक बार एक काम करते हैं, बिना इज इक्वल टू दबाए एक बार करके देखते हैं, ठीक है। हम सीधा 20 पे क्लिक करते हैं, देखो कुछ हो रहा है, इज इक्वल टू का निशान दबाना पड़ेगा आपको, इज इक्वल टू का निशान दबाया, अभी हमें 20 पे क्लिक किया तो देखो वहां पे आ गया E5 और मल्टीप्लाई का निशान ये होता है, देखो ये वाला, ये होता है मल्टीप्लाई का निशान, और हमें क्लिक करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आंसर कितना आएगा 20 पंजे 100। वेरी गुड, ये देखो आगे मल्टीप्लाई हो गए। अब हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए इक्वल टू 40 पे क्लिक करेंगे यानी G5 और डिवाइड करने साथ देखो ये होता है, ये रहा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे 8 के ऊपर। अब आंसर कितना आएगा जानते हो? आपको ये भी नहीं बताएगा, अगर मान लो 40 को भाग करेंगे 8 से तो कितना आंसर आएगा? 8 की टेबल में 40 कितने नंबर पे आता है? 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो ये 5 आंसर आएगा। क्या कर रहे हो? मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, तुम कहाँ से पढ़े लिखे हो, क्या कर रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से हम डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर सकते हैं। अब बारी आती है काउंट की। काउंट का मतलब होता है गिनना। अगर मुझे ये गिनना है, यहाँ पे ये नंबर कितने हैं टोटल, अभी मुझे ऐसे गिनना पड़ता है 1 2 3 4 5 6 7, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए क्या तरीका है, अगर आपको नंबर गिनना है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल, यहाँ पे इक्वल टू करेंगे और यहाँ लिखेंगे काउंट। नंबर गिनने के लिए फॉर्मूला क्या है? काउंट। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनना। तो काउंट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और सभी नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमें गिनना है, और ब्रैकेट ओपन करके एंटर कर देंगे। देखो यहां से लेके यहां तक टोटल 10 नंबर है, आप चेक कर लो सर, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला हमारा मैक्सिमम निकालना है, जैसे कि यहाँ जितने भी नंबर है इसमें से हमें ये जानना है सबसे बड़ा नंबर कौन सा इनमें से? 98। ये फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे हम? उसके लिए इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे MAX, बस इतना ही, आपको पूरा मैक्सिमम लिखने की जरूरत नहीं है, बस क्या लिखना है? इक्वल टू MAX और ब्रैकेट ओपन करना है और सभी नंबर को सिलेक्ट करना है, और जैसे मैं ब्रैकेट बंद करूंगा सबसे बड़ा नंबर अपने आप निकल के आ जाएगा, देखो 98। अब है मिनिमम, अब हमें निकालना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा इक्वल टू MIN। पूरा आपको मिनिमम लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमने लिखा MIN और ब्रैकेट ओपन किया और सभी नंबरों को सिलेक्ट कर लिया ऐसे, और ब्रैकेट बंद किया, जैसे मैं एंटर करूंगा सबसे छोटा नंबर आपके सामने आ जाएगा, 12 नंबर है सबसे छोटा। एक होता है एवरेज, जिसको बोलते हैं औसत निकालना। इसको समझने के लिए यहां मैंने लिखा हुआ है राम। राम सब्जी बेचता है, राम ने पहले दिन कमाया 100 रुपए, दूसरे दिन कमाया 500 रुपए, और तीसरे दिन कमाया 600 रुपए, चौथे दिन कमाया 1000 रुपए, और 5वें दिन कमाया उसने 200 रुपए। तो आप में से कोई बता सकता है आप दोनों में से राम की एक दिन कमाई कितनी है? क्या राम एक दिन में 500 रुपए कमाता है? क्या राम एक दिन में 1000 रुपए कमाता है? एक दिन कमाई कितनी है राम की? इसको जानने के लिए कैसे करेंगे, देखो हमें सभी नंबर को प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए हम इक्वल टू का बटन दबाएंगे, 100 प्लस 500 प्लस 600 प्लस 1000 प्लस 200, सबको प्लस करके एंटर कर देंगे। देखो राम ने 2400 रुपए कमाया टोटल, कितने दिन में? 5 दिन में। अब हमें जानना एक दिन कमाई कितना है, तो हम क्या करेंगे जानते हो? यहाँ पे 2400 को भाग दे देंगे कितने से? 5 से। 2400 को 5 से भाग दे देंगे क्योंकि 5 दिन कमाई 2400, एंटर कर देंगे। एक दिन कमाई कितना है राम का? 480 रुपए कमाई है राम का एक दिन का। पर ये थोड़ा लंबा तरीका है, पहले आप सभी नंबर को प्लस करो, फिर उसको 5 से भाग दो, ये डबल मेहनत क्यों? इसके लिए फॉर्मूला बना हुआ है एवरेज का। अगर आप एवरेज का फॉर्मूला लगाते हो तो आपको प्लस और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ लिखो इक्वल टू एवरेज, ब्रैकेट ओपन और सभी नंबर को सिलेक्ट कर लो जिसका आपको एवरेज निकालना है, और ब्रैकेट बंद करो, एंटर करो, सीधा आंसर पता कितना आएगा? 480 आएगा। देखो आप बता सकते हो राम की एक दिन कमाई कितनी है? 480 रुपए है। अगर आपको एवरेज का फॉर्मूला नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत आने वाली है, पहले सभी नंबर को प्लस करो, फिर उतने नंबर से डिवाइड करो, टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा? काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन, ठीक है। और नीचे देखोगे इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, और फॉर्मूला में देखोगे एडिशन में यहाँ पे लिखा हुआ है B1 प्लस B2, सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है इज इक्वल टू B1 माइनस B2, और मल्टीप्लिकेशन में भी लिखा हुआ है इज इक्वल टू B1 मल्टीप्लाई B2। हर बार ये B1 B2 क्यों लिखा हुआ है, क्या मतलब है इसका?
अब B1 का मतलब है ऊपर वाला नंबर और B2 का मतलब है नीचे वाला नंबर। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 20, यहाँ पे लिखा हुआ है 30, हमें 20 से 30 को मल्टीप्लाई करना है, तो इज इक्वल टू यहाँ लिखा हुआ है B1, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा आई पे तो B1 थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा I49 और प्लस का निशान लगाना है, और 30 पे क्लिक करेंगे तो B2 थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे आएगा I50 आएगा। तो B1 का मतलब है पहले आपको ऊपर वाला नंबर सेलेक्ट करना है और B2 का मतलब है आपको फिर नीचे वाला नंबर सेलेक्ट करना है, तब जाके एंटर करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा 20 और 30 50। और माइनस भी करना है तो B1 का मतलब ऊपर वाला नंबर और B2 का मतलब नीचे वाला नंबर, ये कुछ भी हो सकता है, E50 हो सकता है, E100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है। फिर देखो काउंट निकालने के लिए फॉर्मुला लिखा हुआ है इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, सभी नंबर को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है, तब आपका काउंट निकल कर आ जाएगा। अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो फॉर्मुला है इक्वल टू MAX, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, सभी नंबर को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करके एंटर करोगे, उसमें से सबसे बड़ा नंबर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। फिर है मिनिमम, ये फॉर्मुला भी यूज करना है आपको MIN का, और एवरेज निकालने के लिए आपको एवरेज का फॉर्मुला यूज करना है। इसमें सब लिखा हुआ है, स्पेलिंग भी लिखा हुआ है, अगर स्पेलिंग गलती करी तो आपका आंसर नहीं आएगा। पहले आपको टेबल नोट करनी है और फिर आपको ये नोट करना है, ठीक है, कर लोगे इतना, चलो करो।